नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने जब से आरएसएस के रजिस्ट्रेशन की बात उठाई है, आरएसएस की जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी के सवाल खड़े किए हैं, तब से आरएसएस को लेकर नए नए सवाल खड़े हो रहे हैं। आरएसएस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, उसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अब एक जो प्रियांक खड़गे ने भी अपने बयानों में उठाया है सवाल कि अगर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत सरकार से सुरक्षा लेते हैं तो फिर उन्हें अपने संगठन के रजिस्ट्रेशन कराने में क्या दिक्कत है। यानी आप सरकार से सुरक्षा लेंगे, सारी सुविधाएं लेंगे और आप अपने लेन देन को, अपने कार्यकलापों को गुप्त भी रखेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। तो मोहन भागवत से फिर से ये सवाल पूछा जा रहा है और ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि आखिरकार उन्हें Z+ सुरक्षा क्यों दी जा रही है, इतनी खर्चीली सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए क्यों मुहैया कराई जा रही है। क्या ये देश के संसाधनों पर बोझ नहीं है? क्या ये एक तरह की आरएसएस की परजीविता नहीं है? क्या ये सरकार द्वारा मोहन भागवत को विशेष सुरक्षा देकर, Z+ सुरक्षा देकर एक तरह से उनका VIP करण नहीं कर रही है कि उन्हें एक विशिष्ट नागरिक बना रही है, उनको अतिरिक्त सुरक्षा देकर, जो कि अभी तक तो कोई ऐसा खतरा मोहन भागवत की सुरक्षा को लगा नहीं। कहीं किसी ने कभी एक पत्थर भी उनकी तरफ उछाला नहीं, उनकी सभाओं में कोई कभी गड़बड़ नहीं हुई, उनको कोई गाली गलौज नहीं हुई उनको लेकर। फिर ये क्यों ये खड़ा किया गया सुरक्षा का तुमार? क्योंकि हर साल करोड़ों रुपए उनकी सुरक्षा पर खर्च होते हैं। Z+ श्रेणी में 55 से 60 कमांडो और कर्मी होते हैं सुरक्षा के लिए। बुलेट प्रूफ वाहन दिया जाता है, 3 शिफ्ट में स्क्वाड्स होते हैं और 2024 में तो इसमें एडवांस सिक्योरिटी लियाज़ा ASL भी जोड़ दिया गया है प्रोटोकॉल के साथ, जिससे उनकी सुरक्षा या उनका विशिष्ट होना और भी महत्वपूर्ण हो गया है और भी बढ़ा दिया गया है। अब ये जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व हुए हैं और करोड़ों का खर्चा है, वो हमारे आपके जेब से खर्च हो रहा है। ये सरकारी खजाने से नहीं जा रहा है। सरकारी खजाना हमारे टैक्स से बनता है और उस टैक्स से ये परजीवी, जिनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। ये एक तरह की सरकार की बेशर्मी है, दुरुपयोग है, जनता को गुमराह करने का एक तरीका है। सरकार ये कभी नहीं बताएगी। कोर्ट में भी गया है मामला कि आखिरकार इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था भागवत को क्यों दी जा रही है, उसके आधार बताइए, उनको कहाँ से थ्रेट है। अगर होम मिनिस्ट्री, अमित शाह बैठकर कोई आधार गढ़ लेते हैं झूठा मूठा और उसके आधार पर जिसको तिसको सुरक्षा दे जाते हैं, अर्णब गोस्वामी को, सुधीर चौधरी को और ऐसे राघव चड्ढा को, किसी को भी पकड़कर जिनको भी लगता है कि उन्हें VIP बनाना है, उनको उनके बारे में कोई मैसेज देना है समाज में, तो उनको सुरक्षा व्यवस्था दे दी जाती है। ये राजनीतिक इस्तेमाल है सुरक्षा का, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। तो ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार उठता रहा है और ये मोहन भागवत की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका जवाब दें, लेकिन वो चुप रह जाते हैं क्योंकि वो खुद VIP बनने को लालायित होते होंगे। आरएसएस को भी ये लगता होगा कि हमारी पार्टी सत्ता में है तो हम भी क्यों ना ये जलवा अपना बढ़ाएं, अपना जलवा दिखाएं। तो सरकारी संसाधनों पर वो अपने छवि भी निर्माण कर रहे हैं और जलवा भी बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बेशर्मी है और इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है कि यही भागवत कुछ दिनों पहले कह चुके हैं कि आरएसएस 2018 में उन्होंने मुजफ्फरपुर में कहा था कि आरएसएस 2-3 दिनों में युद्ध के लिए तैयार स्वयं सेवक तैयार कर सकता है, जबकि नियमित सेना को नए भर्ती के लिए 6 से 7 महीने लगते हैं। अब
मोहन भागवत तो एक तरफ ये कहते हैं कि 2-3 दिन में वो स्वयं सेवकों की फौज तैयार कर देंगे, सरहदों पर लड़ने भेज सकते हैं। उनके स्वयं सेवक अगर इतने ही ट्रेंड हैं, इतने ही कुशल हैं सुरक्षा व्यवस्था में, तो क्या ये बेहतर नहीं होता आरएसएस प्रमुख के लिए कि अपने ही इन स्वयं सेवकों को अपनी सुरक्षा में तैनात कर लेते, उनको और थोड़ा ट्रेनिंग दे देते, उनको थोड़े और सशस्त्र कर देते। अगर उन्हें लगता है कि उनको खतरा है, वो अगर सचमुच में ईमानदार होते, सचमुच में देशभक्त होते, सचमुच में जो आरएसएस के बारे में कहते हैं कि वो तो साधारण जीवन जीते हैं, अगर सचमुच में ये उनके अंदर भावना होती और उनका चरित्र इस तरह का होता, तो वो तो इस सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत लौटा देते कि हमें ये सुरक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें किसी से खतरा नहीं है, और अगर कोई खतरा होगा तो हमारे स्वयंसेवक जिनकी संख्या करोड़ों में है, दुनिया का सबसे बड़ा तथाकथित एनजीओ है, वो क्या अपने सबसे ऊंचे पदाधिकारी की सुरक्षा नहीं कर पाएगा? तो ये एक्सपोज करता है आरएसएस को, उसके दोहरेपन को, उसके पाखंड को, कि वो एक तरफ दावे कुछ करता है और व्यवहार में उसका जो व्यवहार वाला चरित्र है वो बिल्कुल दूसरा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सचमुच में देशभक्त हैं, सचमुच में वो मानते हैं कि वो सामान्य सहज सरल जीवन जीते हैं, वो राष्ट्र की हित की बात करते हैं, उनका काम केवल सांस्कृतिक पुनर्निर्माण है देश का, तो उन्हें तुरंत आज ही इस सुरक्षा व्यवस्था को लौटा देना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने ये सुरक्षा लेकर गलती की है। उन्हें वो इस सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारी कतई नहीं है। ये भी एक चीज़ इस पूरे पहलू में गौर की जानी चाहिए कि कई बार जो राजनीतिक जो सत्ता में नेता और राजनीतिक दल होते हैं, वो अपने ही लोगों पर निगाह रखने के लिए, अपने ही लोगों की जासूसी करने के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी शाह मोहन भागवत की निगरानी करने के लिए कि वो किन से मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस सब की अग्रिम सूचना के लिए ये तंत्र खड़ा कर देते हैं और मोहन भागवत को वो एक तरह से पिंजरे में कैद कर देते हैं सुरक्षा की, और उससे उनको निकलने भी नहीं देते हैं। तो उनको खुद अपने को सीमित करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उनकी हर हरकत का पता दिल्ली को हो रहा है। ये सच्चाई हो या ना हो, क्योंकि जासूसी तो मोहन भागवत की और भी तरीके से की जा सकती है बिना सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए हुए भी, लेकिन इतना तो तय है कि मोहन भागवत को ये जो सुरक्षा व्यवस्था Z++ ASL जो एडवांस सिक्योरिटी लियाजा है वो दिया गया है, वो सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है, हमारे आपके पैसे का दुरुपयोग है, और ये देश के साथ धोखाधड़ी है। और जो दावे आरएसएस बार बार करता रहा है, ये उसकी भी पोल खोलता है कि वो कितना तैयार है। दरअसल वो दावा खतरनाक भी है उनका, क्योंकि वो बताता है कि आरएसएस किस पैमाने पर हिंदुओं का मिलिटराइजेशन कर रहा है, उन्हें सशस्त्र कर रहा है। और ये देश में एक जहाँ कानून व्यवस्था है, संविधान है, वहाँ किसी भी संगठन को इसकी इजाज़त नहीं हो सकती। लेकिन अगर मोहन भागवत ने दावा किया है और वो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पूरे देश के लिए, पूरी व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऐसे सशस्त्र संगठन कभी भी भारत को किसी दूसरी दिशा में ढकेल सकते हैं, कभी भी भारत में किसी बड़े पैमाने की हिंसा को जन्म दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।